26 तारीख को करनाल के में मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रही है और इसमें कर्मचारियों को भारी रोष है। सीएम आवास के घेराव के बाद भी सरकार नहीं हमारी मांगे मानती है तो हम 28 दिसंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। ये जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों का समाधान किए, नहीं तो ये आंदोलन और भी बढ़िया होगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वीरेंद्र सिग्रवाल जी। आज मीटिंग की गई थी, क्या कारण था और क्या जो है उसमें हुआ है? आज की जो मीटिंग की गई थी साझे मोर्चे की और सरकार के साथ 23 जून को मीटिंग हुई थी जी, और उसमें हमारी जो जायज़ मांगे थी वह सरकार ने मतलब सहमति जताई थी कि आपकी मांग जल्दी हम लागू करेंगे और पत्र जारी करेंगे। उसमें जो अहम मांग हमारी अर्जित अवकाश की थी, सरकार ने पत्र वापसी करके ने भी फिर दोबारा से ज्वाइनिंग डेट से छुट्टी काटने का जो कार्य किया है, इससे कर्मचारियों में रोष है। क्योंकि कर्मचारी 30-35 साल मतलब विभाग में कार्यरत है और जनता की सेवा करता है, और वो रिटायरमेंट के ऊपर मतलब जो 300 छुट्टियों के पैसे मिलते थे, आज वो कर्मचारी का बैलेंस 0 माइनस में जाता है। मतलब किसी की 1 महीने की छुट्टी बची है और किसी की 2 महीने की। और सरकार ने ये 95 का रूल जो कर्मचारियों के ऊपर 22 में थोपने जा रही है, सरासर मतलब सरकार की गलत नीति है और इसका हम विरोध करते हैं। मंत्री जी पीएसटी ने हमारे को आश्वासन दिया था अभी किसी भी कर्मचारी की एक भी छुट्टी नहीं काटी जाएगी, और सरकार ने मतलब अपनी बात को न मानते हुए दोगली नीति दिखाती हुए कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय किया है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी जायज़ मांग है जल्द से जल्द साझा मोर्चा को बुला के ने हमारी जायज़ मांगें पूरी की जाए, नहीं तो 26 तारीख को करनाल के में मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रही है और इसमें कर्मचारियों को भारी रोष है। सरकार को समय रहते हुए बातचीत करने से समाधान निकालना चाहिए। और अगर 26 तारीख को भी बातचीत नहीं बन पाती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार फिर भी हमारी 26 तारीख को हमारी बातें नहीं मानती है और मांगे नहीं मानती है, तो इसमें कर्मचारियों ने मतलब साझा मोर्चा ने 28 दिसंबर की मतलब एक दिन की हड़ताल रखी है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई लोग या लोग कह लो या कोई आप मोर्चा कह लो, जब सीएम साहब का घेराव करने गया तो कभी उन्हें वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया है। हमने पीछे भी मतलब मंत्री जी का घेराव किया था, तो रास्ते में ही वहाँ मतलब मुख्यमंत्री ने अपना कोई मतलब उच्च अधिकारी भेज के वहाँ पे हमारा ज्ञापन लिया था और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन आज तक वो समस्या जो कि तू बनी हुई है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि कर्मचारी मतलब सरकार के साथ काम करता है, जो भी सरकार के ऊपर आपत आती है तो रोडवेज का कर्मचारी अगली पंक्ति में खड़ा होकर सरकार से कंधा मिलाकर काम करता है, चाहे वो आपातकालीन हुई चाहे कोरोना काल हुआ, फिर भी सरकार कर्मचारियों के साथ अनदेखी की है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों का समाधान किए, नहीं तो ये आंदोलन और भी बढ़िया होगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। अमित मेहरा, सदस्य साझा मोर्चा। साझा मोर्चा द्वारा फैसला लिया गया है कि 26 नवंबर को करनाल में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, क्योंकि 23 जून को साझा मोर्चा की परिवहन मंत्री और एसीएस महोदय के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में 7-8 मांगों पर सहमति बनी थी, जिसमें से एक तो अर्जित अवकाश की छुट्टियों की जो कटौती की बात थी वो सरकार ने मानी थी कि चालक परिचालकों की छुट्टियों और वर्कशॉप की छुट्टियों कटौती नहीं की जाएगी। हमारे को 1995 से छुट्टियां काट दी गई हैं। हमारे को इसमें रिलैक्सेशन था कि छुट्टियां नहीं काटी जाएंगी, क्योंकि रनिंग स्टाफ है, 24 घंटे ड्यूटी करता है, न हमारे को हॉलीडे मिलते हैं। दूसरा, चालक परिचालक का ग्रेड पे था। सरकार ने ये कहा था कि एफडी में आपका रेजुलेशन भेज दिया जाएगा, जल्द ये भी पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है। ये हमारी छुट्टियों की कटौती कर दी, किसी भी मांग को नहीं मान रही है। इसके विरोध में हम 26 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। और एक सरकार 265 परमिटों पर, रूटों पर अनगिनत परमिट देना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अभी सरकार ने परसों एक बयान और दिया है कि 500 किलोमीटर स्कीम की बसें लेके आएंगे। 2018 में भी हमने इनका विरोध किया था और 2018 में 18 दिन हड़ताल चली थी, सरकार ने उनके रेट घटाए थे। इनका हमारा विरोध जारी रहेगा और 26 नवंबर के सीएम आवास के घेराव के बाद भी सरकार नहीं हमारी मांगे मानती है तो हम 28 दिसंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। अमित जी, प्राइवेट बसों के परमिट को लेकर तो बहुत पुराने टाइम से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हम प्राइवेट परमिटों के ऊपर 2016 में सरकार पॉलिसी लेके आई थी।
हमने उस पॉलिसी को रद्द भी करवा दिया था, लेकिन वो हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में अब वो पॉलिसी रद्द भी हुई है, लेकिन एसीएस अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए उन बसों को अभी भी चला रहा है। इसमें हमारा विरोध है और लगातार विरोध रहेगा जब तक परमिट कैंसिल नहीं हो जाएंगे। मेरा नाम जोगेंद्र ढोल, डिपो प्रधान, रोहतक डिपो। आज की जो गेट मीटिंग थी हमारी, जो साझा मोर्चा की 23 जून को जो मंत्री और एसीएस नवदीप सिंह विर्क के साथ में जो बातचीत हुई थी और जो 5-6 मांगों पर सहमति बनी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने वे मांगे नहीं मानी है, जिसके विरोध में साझा मोर्चा ने 26 नवंबर को सीएम के करनाल के अंदर कैंप कार्यालय का घेराव दिया था। और इसमें हमने जो हमारी जो मांग पत्र सरकार के पास है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि साझा मोर्चा को जल्द से जल्द बुलाकर उसके ऊपर मांग पत्र के ऊपर बातचीत करें और हमारी जितनी भी जायज़ मांगे हैं वो उनको लागू करें। और जो सरकार ने 2016-17 के अंदर जो एक बैकडोर से प्राइवेट बसों को जो स्टेट कैरेज बस स्कीम है वो लागू की है, वो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज सरकार उन बसों को यहीं जो कि तो चला रही है। जबकि कोई कर्मचारी या कोई आम आदमी किसी सुप्रीम कोर्ट में कोई हार जाता है तो सरकार तुरंत फैसला लागू कर देती है, लेकिन जो प्राइवेट समितियों की बस है इनके ऊपर सरकार मौन है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं।